नमस्कार, मैं शगुन शर्मा। रात के 10:30 बज रहे और अब वक्त हो गया है सस्पेंस का। जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भयावह दृश्य काशी वालों की परेशानियों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इस गांव को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है। राप्ती नदी का कहर लगातार बना हुआ है, जिसकी चपेट में तकरीबन 50 के करीब गांव आए हैं। एक बारिश हजार मुसीबत। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि किसान की फसल से लेकर इंसान की जान तक आसमानी मुसीबत की वजह से बहुत कुछ फना हो रहा है। आज इस रिपोर्ट में बारिश की वजह से मंडरा रहे महासंकट के कुछ हैरत अंगेज वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ तस्वीरें तो इतनी हॉरर है कि आपको विचलित कर सकती हैं। रेस्क्यू का ये वीडियो ऑल इंडिया ट्रेंड कर रहा है। फ्लैश फ्लड के आगे 51 लोगों की जान पर बनाई है। वीडियो तेलंगाना के भद्रारी कोठा गुडैम का है। स्थानीय सुरक्षा कर्मियों और रेस्क्यू टीम ने हाथ खड़े कर दिए तो जान बचाने के लिए अभियान में हेलीकॉप्टर को लगाना पड़ा, वो भी दो हेलीकॉप्टर। एबीपी न्यूज को मिली रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब संकट में घिरे 51 लोगों में से 41 को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिसमें से 26 को चॉपर की मदद से बचाया गया है। अभी तक किसी अनहोनी की कोई रिपोर्ट नहीं है। वीडियो देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेस्क्यू टीम ने किस आला दर्जे की दिलेरी दिखाई है। सैलाबी शोर के खौफ से कई लोग पेड़ों पर चढ़ गए। सामने मौत दिख रही थी, सांसें तेज हो गई थी, जीने की उम्मीद पर ग्रहण लग रहा था। तभी फरिश्ता बनकर आसमान की तरफ से आए ये रेस्क्यू वीर और अदम्य साहस का परिचय देते हुए रेस्क्यू को अंजाम दिया। असम को कुदरती खूबसूरती के साथ ही सैलाब का अभिशाप भी मिला है। 2024 में भी असम में बाढ़ और बारिश ने ऐसा कहर मचाया कि विनाश और तबाही ने कई जिलों को डराया। खौफ का दूसरा नाम बनकर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी मनमानी कर रहा है। 17 जुलाई तक असम के 16 जिले फ्लड अटैक के चंगुल में थे और इस साल अकेले असम में बाढ़, बिजली और तूफान जैसी आसमानी आफत ने 110 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली है, जबकि 5 लाख से ज्यादा की आबादी अभी भी बाढ़ के कहर के साए में है। ड्रोन फुटेज देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि गोपालपाड़ा में हालात कितने खराब हैं। नदी का पानी बहाव बहुत ज़्यादा है और गांव बच्चे सब टूटने से पहले ही सब कुछ जो अपना घर द्वार है सब कुछ लेके चले गए इधर से। जितना देख रहे हैं आप लोग, जैसे ये तिरपाल हो गया, घर द्वार ऐसे तोड़ तार के अभी इधर है हम लोग। अभी ऐसे ही सामना करना पड़ रहा है। अभी कम से कम 200 घर ऐसे नदी में चला गया। पानी का बहाव इतना ज़्यादा था ना, कुछ कितना आदमी का घर टूट के चला गया, कितना आदमी का गाय बछड़ा ये सब कहाँ चला गया। किंतु हम लोग को ऊपर से गवर्नमेंट से हमें कोई सहायता नहीं मिला। बहुत सारे आदमी यहाँ पे चला गया। यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र वगैरह और बहुत सारे गांव ब्रह्मपुत्र पर चला गया और मस्जिद भी चला गया और मंदिर भी चला गया और स्कूल वगैरह बिल्डिंग भी चला गया। सब कुछ यहाँ पर चला गया। कुछ मिनट की बारिश और तालाब में तब्दील रेवाड़ी, और रेवाड़ी का ये हाल पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ कुछ घंटे की बारिश सड़क को झील बना देती है और सड़क पर नाव चलने लगती है। मॉनसून से पहले प्रशासन की तरफ से पानी निकासी, नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लाख दावे किए जाते हैं,
लेकिन बारिश आने के बाद इन दावों पर ही पानी फिर जाता है। प्रशासन ने तो ये काम नहीं किया, इसमें तो बहुत बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। पूरी दिवाली में दिक्कत हो रही है। अगर प्रशासन अगर पहले अलर्ट हो जाता तो ये दिक्कत ना आती। बरसात की वजह से शहर की व्यवस्था बहुत खराब है। जगह जगह सड़क में पानी भरा हुआ है और ऐसा लगता है कि जो सीवरेज ब्लॉकिंग है, जो नाले हैं, वो सब रुके पड़े हैं, उनकी छटाई प्रॉपर ढंग से नहीं हुई है। ये हालात है नगर परिषद के अंदर घुस रहा था मेरे पानी। तहसील गया तो तहसील में रेवाड़ी के अंदर पानी भरा हुआ था। सिविल हॉस्पिटल गया तो सिविल हॉस्पिटल में पानी था। इससे पहले प्रशासन को ये सीवर वगैरह एक तो जो साफ करवा देना चाहिए, प्रशासन को बारिश आने से पहले इनको साफ सफाई करवा देनी चाहिए ताकि पानी हाथ के हाथ निकल जाए इनमें से। सड़क तालाब बन चुकी है, नाले नदी बन चुके हैं और नदी समंदर की तरह अंतहीन दिखने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आसमान से बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है। पहाड़ों के गिरने की वजह से भी मौत का मीटर बढ़ रहा है। अगर कुछ बाकी है तो त्रासदी और पीड़ा। एमपी के सिवनी का ये वीडियो दो वजह से ट्रेंड कर रहा है। पहला रेस्क्यू की वजह से और दूसरा जिन खनन मजदूरों का रेस्क्यू हुआ है वो अवैध उत्खनन कर रहे थे, यानी कानून की नजर में अपराध। नेवरी नदी में तेज बहाव वाला सैलाब आया तो मजदूरों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला और जोगीवाड़ा ग्वारी गांव के पास नदी में रेत का उत्खनन कर रहा एक ट्रैक्टर फंसकर फ्लड अटैक के बीच में घिर गया। ट्रैक्टर को नदी के बहाव में बहने से रोकने के लिए रस्सी की मदद से पेड़ से बांधा गया। कुछ गांव वालों ने भी मोर्चा संभाला, वरना अनहोनी भी हो सकती थी। राप्ती नदी के कहर से गोरखपुर का बहरामपुर गांव बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। जिनका रोजगार दुकानें थीं वो मायूस हैं क्योंकि इनकी दुकानें डूब चुकी हैं। और मासूमों का तो हाल मत पूछिए। स्कूल भी जाना है और वो भी जान जोखिम में डालकर। किसी नाव पर 4 स्कूली बच्चे हैं तो किसी पर 5। ये उम्र कुदरत से भिड़ने की तो नहीं है, चुनौतियों का झोला उठाने की भी नहीं है, लेकिन मजबूरी के आगे सरेंडर ना करने की जिद जरूर है। साफ तौर से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के मंजर यहाँ पर गोरखपुर में अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें ये नज़र आती हैं देखकर यहाँ पर, वैसा लगता है कि नेता से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं या प्रशासन बच्चों के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन जैसा कि गांव वाले लगातार ऐसा कह रहे हैं कि बगल से ही यहाँ से राप्ती नदी बहती है, बांध को लेकर कोई काम नहीं किया गया, जिसके चलते हर साल कमोबेश ऐसी ही स्थितियाँ हो जाती हैं। कितनी दिक्कत हो रही है? डर लगता है आप लोग को? कितनी दूरी से आती है? हम लोग मतलब करीबन बहुत दूर से आते हैं। उधर अंदर में हम लोग घर है, गाँव के सबसे साइड में है। पानी भरा है पूरा यहाँ? अच्छा, तो डर लगता है आप लोग इतना दूर से? डर तो रहे, पूरा यहाँ पे डूबने का पूरा सहायक है ना, पूरा डूब सकते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, नाव टाइम से नहीं मिलता है, लेट हो जाता है स्कूल का। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, समस्याएं तो अनगिनत हैं। तो हम लोग यहाँ बचपन से रह आए हैं, इसीलिए इसी में घुल मिल गए हैं। हम लोग को मतलब हमको तो नहीं डर लगता है। अब बच्चे हैं, बच्चों का टेंशन लगा रहता है। हम लोग ड्यूटी चले जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जब उधर से रिटर्न बच्चा आ रहा है तो कहीं नाव भर जाए, ज़्यादा लोग हो जाएं तो डूबने का डर रहता है। एक तरफ पढ़ाई का बोझ, दूसरी तरफ नाव से। अब क्या किया जाएगा, मजबूरी। बारिश सिर्फ सैलाब की शक्ल में ही नहीं बवाल मचा रही है। मौत का ये दूसरा तरीका देखिए। वीडियो विचलित कर देने वाला है और पूरा हिस्सा तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। वीडियो राजकोट का है। नौकरी करके 22 साल की निराली स्कूटर से घर लौट रही थी। सड़क पर ही बिजली का खुला हुआ तार छू गया और निराली ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सीसीटीवी ने इस खतरनाक हादसे को कैप्चर किया है। बारिश की वजह से ट्रैफिक में फंसी निराली की मौत का वीडियो हॉरर है, प्रशासन की लापरवाही का सबूत है। उस दिन बारिश हुई थी तो निराली अपने फार्मेसी जॉब से वापस आ रही थी
तब राजकोट के नानामावा रोड पे बहुत पानी भरा हुआ था। तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से निराली स्कूटर पे आ रही थी, तो उसने नीचे पैर रखा तो पैर तुरंत कोई भी केबल पे या तो शॉर्ट सर्किट थी वहाँ पर आ गया, तो उसको तुरंत शॉक लग गया, तो वो वहाँ पर गिर गई। उसने ट्राई किया कि पोल से दूर जा सके, लेकिन वो नहीं जा पाई। इतना शौक लगा कि वहीं पर उनकी डेथ हो गई। हालांकि लोग वहाँ से उनको हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन वहाँ पर वो जिंदा नहीं पहुँच पाई थी। और ये घटना बनने के बाद तुरंत ही 1-1.5 घंटे में रोशनी विभाग के पूरी 4-5 गाड़ी वहाँ जाके रिपेयर कर गई। हम लोग 11:30 बजे वहाँ पर पंचनामा करने के लिए पहुँचे, उससे पहले सब उन्होंने क्लियर कर दिया था। और ये घटना के पीछे पूरा राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रोशनी विभाग की ही जवाबदारी आती है, क्योंकि वो सारे पोल और उसमें लगे होल्डिंग्स का सब कुछ रोशनी विभाग ही देखते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि जो भी जिसकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर नक्की करके उसके ऊपर एक्शन लिया जाए।